नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी बैंक में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इस जीरो बैलेंस अकाउंट के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं या बहुत से जो क्वेरीज हैं जो आपके माइंड में आती है, उन सभी क्वेरीज का हम 1-to-1 आंसर देंगे। देखिए, बीएसबीडी अकाउंट्स के जो टोटल फीचर्स हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक को चेक करके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। मैं कंप्लीट जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है उस पर नहीं जाऊंगा, बल्कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फायदेमंद भी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप जो है बीएसबीडी अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, बीएसबीडी अकाउंट एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह होता है और आप किसी भी बैंक यानी कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, किसी में भी ओपन कर सकते हैं। और ये एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह होता है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनकी गाइडलाइंस के तहत यदि आपके पास मिनिमम बैलेंस रखने के पैसे नहीं है तो आप बीएसबीडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यह अकाउंट कुछ शर्तों के साथ ओपन होता है, यानी आपको मिनिमम ट्रांजैक्शंस दी जाती हैं। इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर यदि आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो फिर जो है आपको चार्जेस लगते हैं। अब दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन एक इंसिडेंस पे है कि आप एक बैंक में विजिट करते हो और उसे बोलते हो कि मेरा बीएसबीडी अकाउंट ओपन कर दीजिए, और ब्रांच मैनेजर आपको कहता है कि हमारे यहाँ पे बीएसबीडी अकाउंट ओपन नहीं किया जाता। फिर आप किसी भी वीडियो, जो यूट्यूब में बहुत सी वीडियो हैं, चाहे मेरी वीडियो का जिक्र करते हैं और ब्रांच मैनेजर आपसे कहता है कि देखिए ये वीडियो पे जो है आपने लिखा हुआ है, आप उन्हीं के पास जाइए और अकाउंट खुलवाइए। देखिए, ऐसा कई बार आपके साथ हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना है। अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट में मुझे लिखा था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया। देखिए, इस सिचुएशन में आपने करना क्या है। देखिए, आपने जो आरबीआई का सर्कुलर है, मैं उस सर्कुलर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वो सर्कुलर जो है वो उस ब्रांच मैनेजर के पास लेके जाना है, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली बैंक को गाइडेंस दी हुई है कि आप किसी भी व्यक्ति का बीएसबीडी अकाउंट ओपन करने से मना नहीं करोगे। यदि फिर भी वो ब्रांच मैनेजर आपको मना करता है तो आप जो बैंक की कंप्लेंट लाइन है, यानी जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप ये कंप्लेंट दर्ज करोगे ना, तो ये बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट है उनके पास ये कंप्लेंट जाएगी, और इस कंप्लेंट्स की टोटल जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग बीएसबीडी अकाउंट है वो आरबीआई के पास भी जाती है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है इस कंप्लेंट को सीरियसली लेगा और उस ब्रांच मैनेजर को गाइड करेगा कि वो आपके पास अप्रोच करे और आपका बीएसबीडी अकाउंट ओपन करे। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, पहले ब्रांच मैनेजर आपको कह रहा था कि जहां भी आपने वीडियो देखा है वहीं पे अकाउंट खुलवाइए, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद वो ब्रांच मैनेजर आपकी प्लेस पे आके वही बीएसबीडी अकाउंट ओपन करेगा। तो आपको अपना राइट पता होना चाहिए, और यदि आपको अपना राइट पता है तो आप किसी भी बैंक में बीएसबीडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है, क्या वो बीएसबीडी अकाउंट है। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल हाँ। देखिए, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट ओपन किए गए हैं वो बीएसबीडी अकाउंट ही है। उन अकाउंट को आप रेगुलर अकाउंट की तरह जो है ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, चौथा क्वेश्चन ये आता है कि जो मेरी जो ट्रांजैक्शन है इस अकाउंट में वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या जो बैंक है, क्योंकि मेरा बीएसबीडी अकाउंट है, मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ आंसर है, देखिए बीएसबीडी अकाउंट नॉर्मल अकाउंट की तरह होता है। वो आरबीआई द्वारा जो इंडियन सिटीजन है उनको फैसिलिटीज दी गई है कि यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बैंक में बैलेंस मेंटेन रख सको, तो भी आप जो है बीएसबीडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपनी जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको पूरी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक होता है आपका बीएसबीडी अकाउंट
और एक होता है स्मॉल BSBD अकाउंट यानी विदाउट KYC। यदि आपका जो BSBD अकाउंट विदाउट KYC है, यानी आपने प्रॉपर KYC नहीं दी हुई, तो फिर जो बैंक है वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है एक सर्टेन अमाउंट के बाद। लेकिन यदि आपने कंप्लीट KYC, यानी आपने अपनी फोटोग्राफ्स दे रखी हैं, अपना ID प्रूफ दे रखा है, एड्रेस प्रूफ दे रखा है, अब मान लीजिए आपने अपना आधार कार्ड, ID और एड्रेस प्रूफ दे रखा है और 2 फोटोग्राफ्स बैंक को दी हुई है, तो आपकी कंप्लीट KYC है, फिर आपका जो बैंक है किसी भी अमाउंट पे आपका जो है अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगा। अब दोस्तों वीडियो के अंत में लास्ट क्वेश्चन कि आपको किसी भी बैंक में जाना है तो आपको कौन सा अकाउंट जो है वो बताना है कि आपका BSBD अकाउंट ओपन हो जाए। देखिए कई बैंक जो है जीरो बैलेंस अकाउंट दे रहे हैं, लेकिन वो विदाउट KYC दे रहे हैं। जैसे यदि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करोगे तो विदाउट KYC वो अकाउंट दे रहे हैं, जिसमें एक सर्टेन ट्रांजेक्शन्स के बाद बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है और फिर आपको जो है KYC देनी पड़ती है। और नाउ अब जब आप KYC देते हो तो फिर वो नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ आपको बैंक से ज्यादा चालाकी दिखानी है। आपने बैंक के पास जाना है और उन्हें कहना है कि मेरा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विद फुल KYC ओपन कीजिए, ताकि किसी भी ट्रांजेक्शन्स के बाद मेरे को कोई दिक्कत ना आए और मेरा अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होना चाहिए, यानी मुझे कोई भी मिनिमम चार्जेस या डेबिट कार्ड के चार्जेस ना लगे। देखिए जब ये चीजें आप बैंक से डिमांड करोगे तो बैंक आपका BSBD जो अकाउंट है वो ओपन करेगा और फिर आपको कोई भी दिक्कत जो है बैंकिंग में नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके भी BSBD अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।